नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और ये वीडियो संबंधित है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की जो बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया है। इसके संदर्भ में हम इसी प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं कि अति शीघ्र उसका प्रकाशन होगा। उसी के संदर्भ में हम हमारे अध्ययन की प्रक्रियाओं को द्रुत रखें एवं मजबूत रख सके और एक उचित प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए अध्ययन में जो कमियां उसके संदर्भ में हमें भली भांति जानकारी हो, तो उसी के मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित योजना लेकर मैं उपस्थित हूं। सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, उसमें विद्यार्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया में जुड़े रहने के कारण अवकाश की प्राप्ति नहीं हुई और कभी कभी मध्य में विचार भी आया। आप में से बहुत सारे साथी लगातार इस संदर्भ में कहते रहे कि टेस्ट सीरीज आयोजित की जाए, और मुझे ऐसा लगता था कि समय तत्व भी थोड़ा कम मिल पा रहा है और साथ ही साथ जो समय मिल पा रहा है उसमें थोड़ी गुणवत्ता कहीं प्रभावित नहीं हो जाए टेस्ट सीरीज के प्रश्नों के स्तर को लेकर, इसलिए फिर इस कार्य को मैंने अपने हाथ में नहीं लिया। अब ऐसा लगता है इन दिनों की 11 से 13 अक्टूबर तक सहायक प्रोफेसर हिंदी के जो छद्म साक्षात्कार है वो हमारे द्वारा आयोजित मानस पाठशाला ऐप केकड़ी के द्वारा आयोजित अपने आप में एक अंतिम साक्षात्कार की प्रक्रिया रहेगी। और साक्षात्कार का जो पाठ्यक्रम ने प्रारंभ किया था मानस पाठशाला पर, वो भी उसकी भी पूर्णाहुति हो चुकी है। तो अब बहुत सारे साथियों ने शिकायत भी दर्ज की थी कि आपके सारे वीडियो सहायक प्रोफेसर को लेकर केंद्रित है, प्रथम श्रेणी पर ध्यान कम एकाग्र रहा है। तो अब मेरा भी प्रयास रहेगा कि प्रथम श्रेणी में जितना हो सके उतना मार्गदर्शन कक्षाएं हैं, चाहे शैक्षणिक कक्षाएं, वो निरंतर आयोजित की जाती रहे। तो साथियों, इसी क्रम में टेस्ट सीरीज आपके सम्मुख इसका जो पंचांग, इसका कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ 2024-25, और ये अपने आप में पहली टेस्ट सीरीज है स्कूल व्याख्याता के लिए। आप मेरे द्वारा मानस पाठशाला ऐप पर आयोजित सहायक प्रोफेसर सामान्य शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत संस्कृत कॉलेज शिक्षा की जो दोनों टेस्ट सीरीज सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है, और आप सभी जो साथी उस टेस्ट सीरीज से जुड़े थे उनका असीम स्नेह एवं प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने टेस्ट सीरीज संस्कृत कॉलेज शिक्षा अथवा सामान्य शिक्षा की टेस्ट सीरीज ली है, वो समय निकाल के एक बार टिप्पणी टिप्पणी अवश्य करें कि उनको लिखित परीक्षा में मेरे द्वारा जो आयोजित की गई टेस्ट सीरीज है उससे लाभ मिला या नहीं मिला, या प्रश्नों की प्रकृति क्या आरपीएससी के अनुरूप थी या नहीं थी। इस प्रकार के जो भी आपको सुझाव लगे वो आप अवश्य लिखें, ताकि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो सके। तो साथ ही ये टेस्ट सीरीज है, और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि टेस्ट सीरीज, जब भी आप किसी टेस्ट सीरीज से जुड़े तो कम से कम एक अनुभवी व्यक्ति से जुड़े। अनुभवी का मतलब जिसने कम से कम ढंग ढंग की परीक्षाएं, ढंग ढंग से अध्ययन कार्य किया हो अपने जीवन के अंदर, साथ ही साथ जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण भी की हो, अथवा जो ऐसा भी नहीं है मेरा कोई किसी पर छिटाकशी भी नहीं है, आप जिससे जुड़ते हो वो पूर्णतः समर्पित भाव रखे हो, टेस्टों का स्तर है वो आरपीएससी की प्रकृति के अनुरूप बनाए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लेखक महोदय से आप जुड़े, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसने पद धारित कर रखा हो उसी व्यक्ति की टेस्ट सीरीज से आप जुड़े, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि प्रबुद्धता कोई पद से प्राप्त नहीं होती, प्रबुद्धता प्रतिभा एवं अपने अनुभव से अर्जित होती है। तो जो भी अगर हो रहा है तो बस टेस्ट सीरीज ऐसी ग्रहण करें जिसमें वाकई आपको अच्छा लाभ मिले और आपको अपनी कमियों के संदर्भ में जानकारी मिले, कहाँ त्रुटि है। तो ऐसे किसी भी टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल आप अगर आगामी 3-4 माह तक अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरी इस प्रक्रिया में अपने अध्ययन को द्रुत बनाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस प्रक्रिया में। इसके कुछ नियमावली जो सुनिश्चित है उसके संदर्भ में आप अवगत हो जाएं। टेस्ट है साथियों, सबसे पहले मूल पुस्तकों से पूरे टेस्ट निर्मित रहेंगे। चाहे डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखित इतिहास है, इतिहास के संदर्भ में, चाहे काव्य शास्त्र के संदर्भ में
चाहे आपके गद्य एवं पद्य पाठ जो संलग्न है, ये सारी जो प्रक्रिया है ये मूल पुस्तकों से संपन्न होगी। पहला, आरपीसी की प्रकृति के अनुरूप पूरे टेस्ट सीरीज आयोजित रहेंगे। आरपीसी की प्रकृति जिस प्रकार इन दिनों रही है तद अनुरूप ही प्रश्नों की प्रकृति रहेगी। 3 माह की योजना है और 3 बार दोहरान रहेगा। 3 माह तक की योजना बनाई गई है। 20 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक कुल 13 टेस्ट आयोजित रहेंगे। ऐसा नहीं है साथियों, आप चाहो तो इस प्रक्रिया को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने का आशय है कि आप इस चाहो तो अपने अगर अपना एक पंचांग स्थापित करके इन्हीं टेस्टों को अपनी सुविधा अनुसार भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है अगर मैंने जिस अनुरूप एक कार्यक्रम बनाया उस अनुरूप आप अगर टेस्ट देते हैं तो आपको परिणाम भी प्राप्त होगा, रैंक भी प्राप्त होगी। कौन सी रैंक रही है, कितने अंक अर्जित हो रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न में त्रुटि है, अधिकांश किस भाग के प्रश्नों की अधिक गलतियां हो रही इत्यादि। सर्वप्रथम इकाई योजना के अनुरूप 10 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लघु लघु पाठ्यक्रम रहेगा, एक पाठ्यक्रमांश रहेगा, उसके माध्यम से टेस्ट रहेंगे। फिर पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित करके 2 टेस्ट रहेंगे और अंतिम रूप से एक बृहद टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ऐसे करके कुल 13 टेस्ट की प्रक्रिया रहेगी। इस प्रक्रिया से आत्मसात हो जाए 20 अक्टूबर, और ये सारे टेस्ट रविवार को आयोजित किए जाएंगे। अधिकांश शुरू के जो 10 टेस्ट है वो रविवार को आयोजित किए जाएंगे। टेस्ट संख्या 11 एवं 12 के लिए 2-3 दिवस अतिरिक्त प्रदान किए जाने के कारण वार में परिवर्तन होगा और अंतिम रूप से जो अंतिम बृहद टेस्ट है ये कदाचित रविवार को ही आयोजित रहेगा। तो ये 13 टेस्ट है साथियों, और ये टेस्ट कहाँ आयोजित रहेंगे, ये सभी जो ये दिख रहा है, आप मानस पाठशाला ऐप है, ये मानस पाठशाला ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप मानस पाठशाला लिखिए अंग्रेजी के अंदर, उससे आपको ये लोगो मिलेगा, इससे आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चाहे नीचे जो टिप्पणी का जो बॉक्स है, खाना है, उसके भीतर मैंने इस मानस पाठशाला का लिंक, मानस पाठशाला से संबंधित लिंक एवं मेरा टेलीग्राम लिंक है वो साझा किया है, उसके माध्यम से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया, इसके उपरांत साथियों टेस्ट है वो रात्रि 8 बजे टेस्ट साथियों रात्रि 8 बजे आपको अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। जिस तिथि को टेस्ट होगा उस तिथि को टेस्ट के उत्तर में व्याख्या भी टेस्ट के प्रश्न के नीचे प्रदान की जाएगी। प्रत्येक टेस्ट है उसके प्रत्येक प्रश्न में जैसे आप उस प्रश्न पत्र को हल करके उसको पूरा करके उसको जमा करा चुके होंगे, सबमिट कर चुके होंगे, तदुपरांत प्रत्येक प्रश्न के नीचे उसकी उत्तर की व्याख्या दी हुई रहेगी। और अधिकांश प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें फला पुस्तक के फला पृष्ठ से ये प्रश्न उद्धृत है, ताकि पूरी प्रश्न पत्र की प्रक्रिया निर्विवाद रहे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मैंने प्रश्न बनाया है तो इसकी पृष्ठ संख्या कौन सी और कौन सी पृष्ठ संख्या से ये प्रश्न लिया गया, इसका उल्लेख भी मिलेगा ताकि विवाद ना हो और आप भी खुद भी समझ सके कि प्रश्न किस प्रकार बनते। तो अधिकांश प्रश्नों में, सबकी मैं नहीं कह रहा हूं, और व्याख्या भी खूब सारी लंबी चौड़ी आपको मिलेगी अधिकांश प्रश्नों। टेस्ट की पीडीएफ अपलोड नहीं की जाएगी, ध्यान रखिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो कदाचार अधिक देखा गया है। प्रारंभ में मैंने पीडीएफ उपलब्ध कराई थी, उसके कदाचार वाली प्रवृत्ति विद्यार्थियों पर अधिक देखी जाती है, इसलिए इस प्रकार की मांग आप ना करें। इस हेतु मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आवश्यकता अनुसार वीडियो व्याख्यान के माध्यम से भी टेस्ट सीरीज का समाधान किया जाएगा। जहां पर भी उपयुक्त लगेगा, संगत लगेगा, वहां वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आपको इसका हल प्रदान किया जाएगा। यद्यपि मैं व्याख्या इतनी सारी दे दूंगा कि आपको अलग से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तथापि जहां जहां मुझे आवश्यक लगेगा वहां व्याख्यान, अधिकाधिक व्याख्यान है, उसके माध्यम से भी इसकी जो टेस्ट सीरीज है उसके उत्तरों को व्याख्यायित करने का यत्न रहेगा। साथियों, हमारे अन्य कार्यक्रम है मानस पाठशाला ऐप पर मूल पुस्तकों से निर्मित प्रथम श्रेणी हिंदी, द्वितीय श्रेणी हिंदी का कोर्स अभी गतिमान है। साथियों 27 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। आदिकाल एवं भक्तिकाल समाप्त हो चुके हैं और रीतिकाल अभी चल रहा है। ये गतिमान, आप चाहो तो अभी भी अपने इस पूरे टेस्ट के अंदर जैसे प्रश्न बनते हैं, अधिकाधिक प्रश्न हैं, वो उसी टेस्ट मेरे जो पढ़ाई गई प्रक्रिया में उनका वो सम्मिलित रहेंगे। आप चाहो तो वहां से भी सीधी विषय वस्तु को देख सकते हैं।
पर ऐसा कोई दावा नहीं है। अधिकाधिक मैंने प्रयास किया है कि अधिकाधिक संतुलित सामग्री मैं आपको उपलब्ध कराऊं, जिससे आप टॉपर तक स्थान अर्जित कर सके। इतनी सामग्री मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं अपने मुख्य कोर्स में, प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में। तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। सहायक प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज हो चाहे साक्षात्कार का कोर्स हो, वे उपलब्ध है। आप जुड़े साथियों। हिंदी के लिए पूर्णतः समर्पित ये यूट्यूब चैनल है एवं ये ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अच्छा साथियों, परिणाम के संदर्भ में क्या है, तो जैसे आपने टेस्ट दिया रविवार को, प्रथम टेस्ट दिया, उसके 4 से 5 दिवस के बाद में 4 से 5 दिवस तक एक ही प्रयास, आप एक ही प्रयत्न रहेगा। एक प्रयत्न अर्थात एक बार आपने टेस्ट हल किया, उसके बाद में वो लोक हो जाएगा। तदुपरांत 4 से 5 दिवस तक ऐसी प्रक्रिया चलेगी जिसमें विद्यार्थी 4 से 5 दिन तक आराम से अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट दे सकते। उसके पश्चात मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज का परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रश्न पत्र का टेस्ट क्रमांक से 1 है 2 इनका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, तो फिर आपके प्रयासों की संख्या अधिक कर दी जाएगी। तो प्रत्येक टेस्ट का परिणाम भी अपलोड किया जाएगा और प्रत्येक टेस्ट में प्रथम बार में प्रयत्नों की संख्या 1 रहेगी और उसके बाद में प्रयासों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज की कुछ सामान्य सी मूलभूत विशेषताएं हैं साथी। अब है टेस्ट 1 दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को और 50 प्रश्न। तो ये 50 प्रश्न रहेंगे। अभी भी लगभग 14-15 दिवस शेष है, तो आप चाहे तो अच्छे से अभी भी योजना बना के अभी छोटी मोटी कमियों को दूर करते हुए 20 अक्टूबर के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। 50 प्रश्न है इसमें। उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय 3 भागों में ये विभक्त है। साथ ही इसमें मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखें। केवल हिंदी की विषय के लिए ये टेस्ट सीरीज आयोजित हो रही है। उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर, ये 3 भागों में आपका पाठ्यक्रम अंततः विभाजित रहेगा। इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्नातक स्तर में इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, इतिहास, साहित्यिक इतिहास का प्रारंभ, काल विभाजन और नामकरण, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी। और अधिस्नातक अर्थात स्नातकोत्तर स्तर पर काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन, इनमें से प्रश्नोत्तरी थे। अब यहाँ एक चीज समझिए साथियों की 50 प्रश्नों का बहुत अच्छे से जितना आरपीसी विभाजित करती है तदनुरूप ही विभाजन रहेगा। अर्थात जैसे हम संपूर्ण पाठ्यक्रम में देखिए मनोविज्ञान सहित, तो 50 से 55 प्रश्न उच्च माध्यमिक स्तर, 50 से 55 प्रश्न है वो स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर 25 से 30 प्रश्नों की आवृत्ति रहती। अगर इसको 50 प्रश्नों में तब्दील किया जाए तो लगभग अपना प्रयास रहेगा कि उच्च माध्यमिक स्तर में लगभग 17 से लेकर 20 प्रश्न आएंगे। इसमें 17 से लेकर 20 प्रश्न और इसमें लगभग साथियों 12 से 15 16 प्रश्नों तक, 12 से 15 प्रश्न ये आवश्यकता अनुरूप हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लगभग 10 से लेकर 15 प्रश्न इसमें सम्मिलित रहेंगे। ये पूरा क्रम चलेगा। जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसे में से ही प्रश्नोत्तरी रहेगी। जो साथी स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम से मेरे से जुड़े हुए हैं, वो इससे ना जुड़े साथियों, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज निःशुल्क रहेगी। जो साथी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज निःशुल्क रहेगी। भविष्य में यथाशीघ्र है, अति शीघ्र वरिष्ठ अध्यापक की जो टेस्ट सीरीज है वो आयोजित की जाएगी। तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये एक क्रम रहेगा प्रत्येक टेस्ट में। ये रविवार है। फिर टेस्ट 2 दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को, प्रश्न संख्या 50 है। उच्च माध्यमिक स्तर है जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए सब सार्थक शब्द है। स्नातक स्तर में आदिकाल और इससे जुड़ी हुई सारी प्रवृत्तियां सम्मिलित है। स्नातकोत्तर स्तर पर रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत वो सम्मिलित रहेंगे। तो ये प्रक्रिया रहेगी साथियों। टेस्ट संख्या 2 और दिनांक 27 अक्टूबर। टेस्ट संख्या 3 नवंबर को आयोजित रहेगा। उच्च माध्यमिक स्तर में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इससे प्रश्नोत्तरी रहेगी। भक्ति काल स्नातक स्तर में संत काव्य और सूफी काव्य और दार्शनिक पीठिका, इसमें से प्रश्नोत्तरी आएगी। स्नातकोत्तर स्तर में अरस्तु है, लोंजाइनस है और साथ ही साथ मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है। इन तीनों में से प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी।
इसके बाद में टेस्ट संख्या 4 दिनांक 10 नवंबर 2024 और प्रश्नों की संख्या 50 है। उच्च माध्यमिक स्तर में अर्ध शासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, इनको एक साथ समाहित करने के पीछे उद्देश्य है कि एक विशेषता को निरूपित करते हुए फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उक्त विशेषता किससे संबंधित है, परिपत्र, निविदा, अधिसूचना आदि, तो ऐसे पूछा जा सकता है। स्नातक स्तर में राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और स्नातकोत्तर स्तर पर कबीर ग्रंथावली से प्रश्नोत्तरी रहेगी, जिसमें जो भी आपका पाठ्यक्रम निर्धारित। इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध रहेगी, वहां से आप इसका प्रिंट निकला सकते हैं और इसको इस अध्ययन अंत तक इस विषय वस्तु से संबंधित अपने अध्ययन की प्रक्रियाओं को द्रुत बना सकते हैं। साथ ही साथ मानस पाठशाला ऐप पर ये प्रक्रिया, ये टेस्ट की जो पंचांग वो उपलब्ध रहेगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट क्रमांक 5 दिनांक 17 नवंबर 2024, प्रश्नों की संख्या 50। उच्च माध्यमिक स्तर में मुहावरा और लोकोक्तियां सम्मिलित है। स्नातक स्तर में रीतिकाल आएगा और स्नातकोत्तर स्तर में रामचरितमानस जो बालकांड कांड इसमें निहित है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट संख्या 6 और 24 नवंबर और 24 नवंबर को साथियों अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश और जस संचार प्रमुख माध्य तत्संबंधी लेखन और पत्रकारिता, ये बिंदु रहेगा। स्नातक स्तर पर पद्य पाठ पहले लिया है, जबकि पाठ्यक्रम में आपके पद्य बाद में और गद्य पहले है, तथापि इसको पहले स्थान दिया गया है। भारतेंदु की द्विवेदी और छायावाद इसमें से। और स्नातकोत्तर स्तर में बिहारी रत्नाकर है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के 25 जो प्रारंभिक दोहे हैं। अब जैसे ये आपके निर्धारित है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो आपके जो प्रश्न है ये मूल पुस्तक से ही निर्मित किए जाएंगे, किसी भी प्रकार गाइडो वगैरह का सहारा नहीं लिया जाएगा, पूर्णतः मूल पुस्तक है। टेस्ट संख्या 7 1 दिसंबर उच्च माध्यमिक स्तर में कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, परिभाषा, तत्व आदि। स्नातक स्तर में प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों उनकी रचनाओं के संदर्भ में परिचय, यहाँ से प्रश्नोत्तरी रहेगी। स्नातकोत्तर स्तर में साकेत का जो नवम सर्ग है उससे संबंधित विषय पूछा जाएगा। इसके पश्चात टेस्ट संख्या 8 है, ये 8 दिसंबर से संबंधित है। उच्च माध्यमिक स्तर में शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा, अलंकार का समावेश है। स्नातक स्तर पर प्रिय विद्यार्थियों, ये नाटक और एकांकी से पहले गद्य का जो विकास प्रारंभ होता है उसकी प्रक्रिया निहित रहेगी। स्नातकोत्तर स्तर में निबंध है, वो निबंध कौन कौन से कविता क्या है, और सीरीज के फूल जो आचार्य शुक्ल जी द्वारा पहला निबंध, और सीरीज के फूल है वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट संख्या 9 15 दिसंबर तक का टेस्ट है। ये काव्य गुण माधुर्य ओज प्रसाद है, दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका छंद है। स्नातक स्तर पर निबंध, कहानी और उपन्यास, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर कहानियां जिसमें कफन, पुरस्कार और यही सच है, ये 3 कहानियां, ये 3 कहानियों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट संख्या 10 22 दिसंबर का है। ये उच्च माध्यमिक स्तर में काव्य में रस से संबंधित जितने भी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश्य, निष्पत्ति के जो अलग अलग लक्षण है, उदाहरण है, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। स्नातक स्तर में अन्य जो गद्य विधाएं हैं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्ट आदि में से प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। स्नातकोत्तर स्तर में हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियां, देवनागरी लिपि, राजभाषा इत्यादि मानकीकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। इस प्रकार पूरा पाठ्यक्रम ये 10 भागों में विभक्त है, इसमें से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये साथियों 10 टेस्ट के उपरांत टेस्ट संख्या 11 है। आप देखिए टेस्ट संख्या 11 में 31 दिसंबर को आयोजित रहेगा। टेस्ट क्रमांक 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम है उसमें से पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 75 है। टेस्ट क्रमांक 12 है, ये 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा और टेस्ट संख्या 6 से लेकर 10 तक का पाठ्यक्रम है एवं प्रश्नों की संख्या 75 है। टेस्ट संख्या 13 है, जो वृहद टेस्ट है, जो संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम से आयोजित किया जाएगा। 20 जनवरी को यह पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या 150। तो इस प्रकार ये एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आप अगर चाहते हैं कि अपनी तैयारी को बहुत व्यवस्थित एवं द्रुतगामी बनाएं एवं
स्फूर्तिमान बनाकर अच्छे से अध्ययन करें, जिसमें मूल पुस्तकों से आरपीसी की प्रकृति में अब तक जो भी प्रश्न आए हैं तद अनुरूप प्रश्नों की श्रृंखला रहे। तो आप अवश्य जुड़े साथियों, और अपने जो विद्यार्थी है उसमें साझा करें। और इसके संदर्भ में और भी कोई सुझाव हो तो आप प्रदान कर सकते हैं, अपने साथियों में अवश्य साझा करें ताकि साथियों सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। बाकी राशि के संदर्भ में इसकी राशि बहुत ज्यादा नहीं है साथियों, 599 रुपये में ये पाठ्यक्रम उपलब्ध है। आप अधिकाधिक प्रचार प्रसार करके इससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।